प्रभु प्रणाम जोरी जुग बानी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि तारा। भगवान जय जय सीताराम। सती पार्वती ने राजा दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह खबर जब भोलेनाथ को मालूम हुआ, तब से उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। श्री हरि से अनुराग करने लगे। श्री हरि भगवान श्री रामचंद्र का भगवत भजन, ऋषियों मुनियों का सत्संग, उनके साथ भगवत भजन करते हुए अपने जीवन को बिताने लगे। भिक्षाटन करके भोजन करना, जहां शाम हुआ वहीं वृक्षाला बिछा करके सो जाना, अब यह उनकी दिनचर्या हो गई। वर्षों तक अनवरत यह दिनचर्या चलती रही। एक दिन श्री हरि साक्षात प्रकट हुए और प्रभु श्री राम वंदन करके शिव जी से बोले, कहे हे प्रभु, यह आपका कैसा वेश, यह कैसा वैराग्य। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है। क्या किया है कि चिदानंद सुख राम शिवा, विगत अनेक वैराग्य रूप में इस धरती पर विचरण कर रहे हैं भोलेनाथ, वैरागी हो गए। प्रभु श्री राम जब भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने इस तरह से अपना वैराग्य धारण क्यों कर लिया। भोलेनाथ बोलते हैं कि जब सती ही नहीं रही तो पारिवारिक जीवन में कैसे बिता, अब इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्रभु श्री राम तब मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे प्रभु भोलेनाथ, सती ने शरीर का त्याग किया, राजा हिमांचल के वहां पुनः पुत्री के रूप में जन्म लिया, और आपकी घोर तपस्या वो कर रही है आपको पाने के लिए। इसलिए मेरी विनती है कि पुनः उन्हें अपनाएं, उनसे पुनः शादी करें, विवाह करें और पत्नी के रूप में उन्हें अपनाने का कष्ट करें। भोलेनाथ ने कहा कि अब तो वैरागी जीवन हो गया है, मैं यह कदापि नहीं कर सकता, लेकिन हे प्रभु, अगर आपका आदेश है तो उसका मैं उल्लंघन भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने इसका भी वर्णन किया, कितना सुंदर ढंग से निवेदन किया है प्रभु श्री राम ने भगवान शंकर से। क्या कहा है,
जाई बिराहु शैल गई, यह मोहि मांगे। तुलसीदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है इसका कि मुझे वरदान दीजिए, मेरी मांग है, मेरी विनती है, हे प्रभु पुनः जाकर के शैलजा से शादी करिए। भोलेनाथ राजी हो जाते हैं। इसके बाद प्रभु अंतर ध्यान होते हैं, आगे कुछ बढ़ते हैं। प्रभु भोलेनाथ सप्त ऋषियों का एक मंडल, एक समूह उनसे मिलता है और उनसे भोलेनाथ एक निवेदन करते हैं, कहते हैं हे प्रभु, हे ऋषिवर, हे महामुनि, मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। आप हिमांचल राज्य में जाइए और उनकी पुत्री पार्वती जो मेरा तपस्या कर रही है, मुझे पाने के लिए उनकी परीक्षा लीजिए। अब ये ऋषि मंडल हिमांचल के राज्य पहुंचते हैं। जैसा कि पार्वती का दिनचर्या हो गया था कि प्रतिदिन भोले भगवान को बेलपत्र के साथ उनकी पूजा करना। पूजा के लिए आई थी, मंदिर में ऋषियों से मुलाकात होती है। ऋषि उनको तरह तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। ऋषि कहते हैं, हे देवी, अरे आप इस नारद के उपदेश के चक्कर में कहां पड़ गए? नारद ने आज तक जिनको उपदेश दिया, कभी उनका भला हुआ क्या? राजा दक्ष के दोनों पुत्रों को उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने राजपाट घर त्याग दिया। राजा चित्रपति का हाल जानती ही है, हिरण्याकश्यप का हाल आप जानती ही हैं। ये नारद जी है जो है, अपने तो बैरागी हैं, जिनको उपदेश देते हैं चाहते हैं वो भी बैराग हैं, क्योंकि ऐसा असंभव कार्य उनके सामने रखते हैं जो कभी संभव न होने वाला। इसलिए नारद के झांसे में आया है, महादेवी आप शिव को पाने का मोह। सती ऋषियों से क्या कहती हैं कि जन्म करोड़ों वर्ष हमें तपस्या करने की आदेश कर दे भोलेनाथ तो भी मैं करूंगी, लेकिन वर के रूप में उन्हें प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है, वरना मैं तुम्हारी रहूं। लाख समझाते हैं लेकिन वो टस से मस नहीं होती है। आगे कहा कहती है कि स्वयं शिव जी अगर हमको आदेश करें कि आप तपस्या त्याग दें तो भी मैं नहीं त्यागूंगी। सती कैसे करती है? कहती है स्वयं श्री भोलेनाथ आकर के हमसे आदेश करें कि त्याग दीजिए तो भी मैं नारद के इस उपदेश को नहीं त्यागूंगी। मेरा अनवरत प्रभु को पाने का तपस्या चलता है। अंत में ऋषि हार जाते हैं और देवी को प्रणाम करके बोलते हैं, हे देवी, आप और भोलेनाथ का जन्म जन्म का होता है, आप दोनों धन्य हैं। कैसे करते हैं? माया भगवान शिवा सकल जगत रे मातो
नतमस्तक होकर के वंदना करके जिनके चरणों में कहते हैं, हे माता आप और शिव धन्य है, आप दोनों सारे संसार के माता पिता है। अब हमें आज्ञा दें, हम चले यहाँ से, आपकी मनोकामना पूरी हो। इस तरह से सती की परीक्षा होती है और सती अपने परीक्षा में पूरी तरह पास होती हैं। उधर एक और घटना भगवान शंकर को प्रेरित करती है शिवा से शादी के लिए, और वह है असुरराज तारकासुर का वध। अत्याचारी तारकासुर का वध करने के लिए, उन्हें विवाह के लिए देवतागण प्रेरित करते हैं। यह वृत्तांत मैं अगले भाग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए जय श्री